Hello everyone, this is your budget class, right? This is your Union Budget 2023 to 2024, okay? So, let's discuss. First of all, we are going to discuss about what is budget, okay? सबसे पहले हमें ये समझना है कि बजट है क्या, ठीक है? A budget is a spending plan based on income and expenses, right? तो बजट का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है अ स्पेंडिंग प्लान, एक ऐसा प्लान जो बेस्ड होता है आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस पे, ठीक है? आपकी क्या इनकम है और उस इनकम को आप किस तरीके से एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है? उसकी जो आप प्लानिंग करते हो दैट इज कॉल्ड योर बजट, ओके? इन अ सिंपल वे it's an estimate of how much money you will make and spend over a certain period of time, such as a month or year. Okay? तो इनका सिंपल वे में मीनिंग अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो बजट है वो एक एस्टिमेट है कि कितने पैसे जो है वो हम कहाँ पर स्पेंड करते हैं, और उसका जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है वो या तो आपका मंथ में हो या तो वो ईयर में हो, वो क्या होता है, राइट? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? बजट क्या है ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट दिया है 2024 फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 के लिए, राइट? तो वो गवर्नमेंट बजट क्या है अब हम ये देखते हैं। द बजट ऑफ अ गवर्नमेंट इज अ समरी और प्लान ऑफ द एंटीसिपेटरी रिसोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट का जो बजट है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक प्लान करा है, एक समरी बनाई है, क्या जो एंटीसिपेटरी रिसोर्सेज हैं, यानी कि अपकमिंग टाइम में जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो अपकमिंग टाइम में किस तरीके से मैनेज होंगे, ठीक है? क्या वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से प्लान करे जाएंगे, वो जो चीज है वो कहलाएगी आपकी गवर्नमेंट बजट। बजट क्या है और गवर्नमेंट बजट क्या है, ठीक है? बट अगर सिंपल वे में हम देखें तो बजट एक मिडिल क्लास का पीपल भी करता है, ठीक है, बजट की प्लानिंग वो, या एक हाई क्लास के पीपल भी करते हैं। बजट तो ऐसे बेसिकली सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट अभी जो हमने बात करी है वो करी है गवर्नमेंट बजट की, राइट? यहाँ से कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट? अभी तो हमने देखा कि गवर्नमेंट बजट क्या है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट के कितने टाइप है। जो सो हमारा पहला बजट है वो है करेंट बजट, ठीक है? करेंट बजट क्या है? वी कैन से टेम्पररी और एडजस्टेड बजट। यानी कि जो करंट बजट है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा टेम्पररी बजट है, ठीक है, या उसको हम एडजस्टेड बजट भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बजट, ठीक है? जो दूसरा बजट का टाइप है वो है कैपिटल, इसको हम कैपिटल बजट भी कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट बजट भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजट इज मोस्टली यूज्ड बाय कंपनीज। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा बजट यूज करती हैं? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बजट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है आपका कैश और कैश फ्लो बजट, ठीक है? कैश फ्लो बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लो, ठीक है? ये आपका एस्टिमेट करती है कैश फ्लो को, राइट? अब जो आपका मेन क्वेश्चन है वो है हु प्रेजेंट द बजट, ठीक है? बजट कौन प्रेजेंट कर रहा है या कौन करता है? तो वो करती हैं आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि आपकी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और बजट कहाँ पे पास हो रहा है या कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? तो वो है पार्लियामेंट, ठीक है? आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, यू नो वेरी वेल व्हाट इज पार्लियामेंट एंड व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? सो अब बजट के जो है कुछ हाइलाइट्स पॉइंट भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं की हाइलाइट्स ऑफ न्यू बजट। जो अभी न्यू बजट प्रेजेंट हुआ है इसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है? तो आपका जो पहला है वो है फॉर द इनकम टैक्स पेयर्स, राइट? जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए क्या हाइलाइटेड पॉइंट है जो इस बार न्यू ईयर के बजट में इंक्लूड हुए हैं? वो है
फर्स्ट पॉइंट है नो चेंजेस इन ओल्ड टैक्स रिजीम, जो भी आपके ओल्ड टैक्स रिजीम हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है न्यू टैक्स रिजीम टू बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है, अभी आगे चल करके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें क्या स्लैब्स था और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके स्लैब्स में क्या है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम टू बिकम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि जो आपका न्यू टैक्स रिजीम आया है अब वही डिफॉल्ट से आपका जो है टैक्स रिजीम कंटिन्यू रहेगा, राइट। हाउएवर सिटीजन कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। सिटीजन एक ऑप्शन और गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि सिटीजन चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। आगे चल के समझेंगे हम कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की क्या बेनिफिट है, क्या चेंजेस हैं, राइट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नो टैक्स ऑन इनकम अप टू ₹7 लाख अ ईयर इन नेक्स्ट टैक्स रिजीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो आपका बजट अभी आया है 2023 टू 2024 का, इसमें जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो है आपका नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख रुपीज, राइट, अ ईयर इन नेक्स्ट टैक्स रिजीम। इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 लाख तक की जिनकी भी इनकम है, ठीक है, यहाँ 7 लाख तक की जिनकी भी इनकम है उनको जो है टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। अब हम आगे चल के जो स्लाइड है आपकी उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज में भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो पॉइंट आया है इस पे जैसे कि उन्होंने स्लैब्स बनाया है, स्लैब्स में आपको आगे चल के अभी डिफाइन करूंगी, समझाऊंगी अच्छे तरीके से कि ये स्लैब क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिड्यूस हाईएस्ट सरचार्ज रेट फ्रॉम 37% टू 25% इन न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, क्यों है मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है सरचार्ज, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम व्हाट इज सरचार्ज, ठीक है। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स अपॉन टैक्स, राइट, टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना, दिस इज कॉल्ड सरचार्ज इन अ सिंपल वे। ऐसे तो सरचार्ज की पूरी वीडियो बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो आएगी आपकी उसमें डिफाइन करेंगे सरचार्ज क्या है और सरचार्ज कैसे पे करते हैं, राइट। सो डोंट वरी अबाउट द सरचार्ज। अभी जो बेसिकली पॉइंट आया हमारे बजट में मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आपका सरचेज रेट है, सरचार्ज रेट है, वो आपका पहले 37% था जो कि अब 25% हो गया है according to your new tax regime, right? Okay. Next है हमारा let us discuss about what gets cheaper and what gets costlier, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, बजट सबके समझ की बात नहीं होती है ना। तो जो भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका सबसे पहला जो फोकस जाता है वो इस बात पे जाता है कि हमें ये बताओ भाई कि बजट आने से हमारा क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अगर कोई फायदा है तो सबसे पहले वो फायदा देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बजट आने पे किस किस चीज में सस्ती चीजें मिल रही हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें महंगी मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं व्हाट गेट्स चीपर, मोबाइल फोन्स, ठीक है। मोबाइल फोन आपके चीप होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनीज के फोन चीप रेट में मिलेंगे। कुछ मोबाइल फोन्स ऐसे होंगे जो आपको चीप रेट में मिल जाएंगे। टीवी, टीवी भी आपके सस्ते मिलेंगे, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड्स, अब आप कहोगे मैम लैब ग्रोन डायमंड्स क्या है, डायमंड्स तो पता है हमें, ठीक है, जनरली वी नो अबाउट डायमंड्स, ठीक है, बट आप एक बार एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट इज लैब ग्रोन डायमंड्स। एक्चुअली क्या है, 2 टाइप्स ऑफ डायमंड्स होते हैं। पहला रॉ डायमंड जो कि डायरेक्ट माइन से निकलते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई केमिकल इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, उसको किसी तरीके से शेप एंड साइज में वो जैसे भी एक आता है माइन से निकल के जस्ट लाइक अ स्टोन, रॉ, ओके, उसको कहते हैं रॉ डायमंड। दूसरी जो होती है वो होती है लैब ग्रोन डायमंड्स। तो वो जो डायमंड निकला है आपके माइंड से उसको लैब में ले जा करके अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल यूज करते हैं, उनका शेप चेंज करते हैं। आपको पता है ज्वेलरी बनाने में डायमंड्स के यूजेस होते हैं, राइट।
तो डायमंड्स के बहुत तरीके के यूज में आते हैं, ज्वेलरी में और भी कई तरीके की चीजों में हम यूज करते हैं। तो लैब में बेसिकली जो ग्रोन डायमंड्स, जो डायमंड्स के यूजेस होते हैं उसमें आपको चीप रेट का मिल जाता है, जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स होंगे। अब आप वहां पे भी अपना फायदा देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मशीनरी फॉर लिथियम आयन बैटरीज। आपको पता है बैटरीज कई तरीके की बैटरीज होती हैं, लेकिन बेसिकली इनका फोकस लिथियम आयन बैटरीज पे, जो पहले महंगा हुआ करता था अब है जो कि सस्ता हुआ है। नेक्स्ट चीज है आपकी रॉ मटेरियल फॉर ईवी। व्हाट इज ईवी? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है आपका उसका जो भी रॉ मटेरियल्स होगा वो भी आपको चीप रेट में मिल जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं व्हाट इज कॉस्टलियर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस बजट। तो सिगरेट्स ये भाई कॉस्टली है, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो भी सिगरेट्स वाले लोग हैं वो ध्यान देंगे कि अब ये कॉस्टली हो चुकी है, तो शायद कुछ हेल्थ को बचाया जाए इस चीज से, राइट। अब क्या है आपका सिल्वर, जो इम्पोर्टेड सिल्वर होगा वो भी आपका कॉस्टली हो गया है। कंपाउंडेड रबर जो कि कॉस्टली हो गया है। इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी मीन्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो भी आपके जो है महंगे हो गए हैं। इम्पोर्टेड बाइसिकल एंड टॉयज वो भी आपके महंगे हो गए हैं। इम्पोर्टेड किचन इलेक्ट्रिक चिमनी, जो चिमनी यूज करी जाती है किचन में, आपको पता होगा एग्जॉस्ट का जो काम कर देती है आपके किचन में, वो भी जो इम्पोर्टेड होती है वो भी अब आपको कॉस्टली मिलेगी। एंड नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेड लग्जरी कार्स। जितने भी लग्जरी कार्स है वो भी अब कॉस्टली हो गए हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ जो मेजर हाईलाइटेड पॉइंट है आपके बजट को लेकर के, वो मैंने यहाँ मेंशन करा है। वो क्या है? गवर्नमेंट का जो मेजर आपका फोकस रहा है वो रहा है मेजर फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फोकस करा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा, राइट। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन पे फोकस रहा है एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलपमेंट। अब इन सारी चीजों को उन्होंने मेजर हाईलाइट करा है, बहुत अच्छी चीज है ये। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कि बजट में इन सारी चीजों पे इतना फोकस करा गया है। एंड आई थिंक यू गाइज आर आल्सो वेरी सेटिस्फाइड ऑन दिस बजट नाउ। तो आप प्लीज कमेंट करके ये बताना कि कितने लोग जो हैं 2023 और 24 के बजट से जो है सेटिस्फाई हैं और किनको क्या शिकायतें हैं, प्लीज वो भी ड्रॉप करें। आइए, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारी लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं, नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट्स, जो भी मैच्योर पीपल हैं, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें आप ये समझाओ कि जो ओल्ड टैक्स स्लैब्स हैं और जो न्यू टैक्स स्लैब्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करा है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। ये है, जैसे आप देखो, जो आपका ओल्ड टैक्स स्लैब्स है, इसमें 0 से लेकर के 2.5 लाख तक की जो भी इनकम है, ठीक है, उसका टैक्स रेट क्या है? 0% है, राइट। अच्छा, ये तो आपका रहा ओल्ड टैक्स का। अब न्यू टैक्स पे आते हैं। न्यू टैक्स में क्या है कि 0 से 3 लाख तक की जिनकी भी इनकम है उस पे 0% टैक्स रेट है। पहले क्या था? 0 to 2.5 लाख, ठीक है, उस पे आपका 0% था। अभी न्यू वाले में क्या हुआ है? 3 कर दिया गया। ये जो 2.5 लाख थी ये अब आपकी 3 लाख हो गई है। तो ये तो भाई आपके लिए बेनिफिट है, राइट। पहले 2.5 लाख तक पे थी, अब 3 लाख तक पे हो गई है। वेरी गुड। यानी कि बाकी के जो 50,000 अमाउंट आपके आ रहे हैं उस पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है आपका रुपीज 2.5 लाख टू 5 लाख तक की इनकम पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इफ, एक और रिमार्क मैंने बनाया है, इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन लेस देन 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर ये सिचुएशन आपकी रहेगी 0 to 5 लाख में, तो इसमें आपको 0% रहता है, ठीक है। ये आप याद रखना, ओल्ड टैक्स स्लैब है। न्यू टैक्स में आते हैं हम, तो अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच की है तो भी आपको 0% टैक्स रेट है, ठीक है। यहां पे भी है रिमार्क्स में, इफ नेट टैक्सेबल इनकम जो है आपका वो 7 लाख से कम है तो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये रिमार्क्स मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको प्रॉब्लम हो रही है ये समझने में कि डायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि 3 से 6 लाख पे 0% है, तो फिर 7 लाख तक पे कहीं पे भी कोई जो है आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, न्यू टैक्स की बात कर रहे हैं हम, ये जो है आपका क्या है कि
3 से 6 लाख के बीच में जिनकी भी इनकम है, इनको 5% टैक्स रेट पे करना है। वो ऐसे हो रहा है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से ज्यादा है तो आपको वहां पर 5% का टैक्स पे करना होता है या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 6 to 9 लाख की जिनकी भी इनकम है उनका भी क्या है 0% टैक्स रेट है। वहां पे रिमार्क्स में आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम, ठीक है, 7 लाख रुपए से कम है, तो अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो यू हैव टू पे योर टैक्स रेट अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स लैब्स। नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख की है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 10%। इसमें भी मैंने रिमार्क्स डाला है, इफ नेट टैक्सेबल इनकम जो है आपका वो 7 लाख से अगर ज्यादा है तो। बाकी तो नॉर्मल है, वो आपके समझने के लिए सही है। 9 से 12 लाख की अगर आपकी इनकम है तो वहां आप कितना पे करोगे 15%। अगर आपकी इनकम 12 to 15 लाख के बीच में है तो आपको पे करना है 20%, राइट। अगर आपकी इनकम अब 15 लाख है तो आपको पे करना है 30%, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है या हो रही है तो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आस्क मी योर क्वेश्चन, ओके। ओके माय फ्रेंड, थैंक्स।